नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की बुनियाद है। एक तरह से वो रूल बुक है जो हमें बताती है कि भारत जैसा इतना बड़ा देश कैसे चलता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस पूरे कोर्स का एक ओवरव्यू लेंगे, एक रोड मैप देखेंगे। हम समझेंगे कि संविधान आखिर बना कैसे, सरकार के अलग अलग हिस्से कैसे काम करते हैं, और सबसे जरूरी बात, इस पढ़ाई के बाद आपके लिए भविष्य में करियर के क्या-क्या रास्ते खुलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि 140 करोड़ लोगों का हमारा देश इतनी सारी विभिन्नताओं के साथ एक साथ मिलकर इतने अच्छे से कैसे काम करता है? इस कोर्स में हम इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हम भारत की शासन व्यवस्था की जड़ों को समझेंगे, उसके हर एक पहलू को, और वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। हमारी पहली यूनिट, यहीं पर हम संविधान के जन्म की कहानी, उसके पीछे के आदर्श क्या थे और उसकी आत्मा क्या है, इन सब बातों को जानेंगे। आप कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे कोर्स की सबसे मजबूत नींव है। तो पहली यूनिट का नाम है क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलिएंट फीचर्स। यानी इसमें हम ये जानेंगे कि हमारा संविधान बना कैसे। ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि कैसे हमारे लीडर्स ने मिलकर इतने बड़े देश के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। और हम इसकी सबसे खासियतों को भी समझेंगे। इस यूनिट में हम थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे और देखेंगे कि भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा कैसे हुई। फिर हम उस संविधान सभा के बारे में जानेंगे जिसने इसे बनाया, उसके पीछे का इतिहास क्या था और उनके उद्देश्य क्या थे। हम प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना को समझेंगे, जिसे संविधान की पहचान पत्र भी कहते हैं। हम अपने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानेंगे, और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि अगर जरूरत पड़े तो संविधान में बदलाव कैसे किया जा सकता है, और हमारी अपनी भारतीय संस्कृति का इस महान दस्तावेज पर कितना गहरा प्रभाव है। ठीक है, तो अब जब संविधान की नींव की बात हो गई, तो चलिए उस इमारत की बात करते हैं जो इस नींव पर खड़ी है, यानी हमारी सरकार। तो अब हम सरकार के उन मजबूत खंभों के बारे में जानेंगे जिन पर हमारे देश का पूरा ढांचा टिका हुआ है। यूनिट 2 और 3 इन्हीं पिलर्स के बारे में है। तो पहला स्तंभ है लेजिस्लेचर, हिंदी में कहें तो विधायिका। अब ये कौन है? ये वो लोग हैं, वो संस्थाएं हैं जो पूरे देश के लिए कानून बनाती हैं, जो नियम तय करते हैं ताकि देश एक सही दिशा में आगे बढ़ सके। देखिए, केंद्र के स्तर पर हमारे पास संसद है, जिसके दो हिस्से हैं, लोकसभा जहां जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, और राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक इसी तरह राज्यों के स्तर पर भी विधानमंडल होता है, जिसमें विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। ये पूरा सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि पावर किसी एक जगह जमा ना हो। अच्छा, कानून तो बन गए, लेकिन उन्हें लागू कौन करेगा? यहीं पर दूसरा स्तंभ सामने आता है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। इनका काम है विधायिका के बनाए कानूनों को जमीनी हकीकत में बदलना और देश का रोजमर्रा का शासन चलाना। केंद्र में देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन असल में जो कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। राज्यों में भी बिल्कुल यही मॉडल है, जहां राज्यपाल होते हैं और मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल होता है। यही हमारी संसदीय प्रणाली की खूबसूरती है, जहां कार्यपालिका अपने कामों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। अब हम आते हैं शासन के तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ पर, जो है न्यायपालिका। इसका काम है कानूनों की सही व्याख्या करना और सबके लिए न्याय सुनिश्चित करना। इसके साथ ही हम कुछ ऐसी संस्थाओं को भी जानेंगे जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक रेफरी की तरह काम करती हैं। तो हमारी चौथी यूनिट इसी के बारे में है, जुडिशरी एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसमें हम अपने कोर्ट सिस्टम को समझेंगे और उन जरूरी स्वतंत्र संस्थाओं के बारे में जानेंगे जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। सबसे ऊपर है हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। यह हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अगर किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद होता है। इसी तरह हर राज्य में न्याय सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स होते हैं। लेकिन एक मिनट, एक सवाल यहां पर उठता है, देश में इतने बड़े बड़े चुनाव निष्पक्ष तरीके से कौन कराता है? सरकार चलाने के लिए जो आईएएस आईपीएस अफसर होते हैं, उन सबसे योग्य लोगों को कौन चुनता है?
ये काम तो कोर्ट नहीं करते, तो फिर ये कौन करता है? इसका जवाब है ये स्वतंत्र संवैधानिक निकाय। इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हों। यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देश के लिए सबसे काबिल अफसरों को चुनते हैं। और तो और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी अलग से आयोग हैं। ये सभी संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। तो ये तो हो गया हमारे पूरे सिलेबस का एक खाका, लेकिन असली और गहरी समझ तो किताबों से ही आती है ना? चलिए मैं आपको कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में बताता हूं जो इस सफर में आपकी सबसे अच्छी दोस्त साबित होंगी। इस लिस्ट में जो किताब सबसे ऊपर है और मेरी सबसे पसंदीदा भी, वो है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। अगर आप भारतीय राज व्यवस्था को सच में बहुत गहराई से समझना चाहते हैं तो ये किताब आपके पास होनी ही चाहिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए तो ये एक तरह से गीता या बाइबल की तरह है। एक और बहुत ही अच्छी किताब है दुर्गादास बसु की इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपको संविधान की बारीकियों और उसके पीछे की जो फिलॉसफी है उसको समझने में बहुत मदद करेगी। इन किताबों को अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर बनाइएगा। चलिए अब सबसे काम की बात करते हैं, भविष्य की। अक्सर लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल साइंस या संविधान पढ़कर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये ज्ञान आपके लिए अनगिनत दरवाजे खोल सकता है। स्क्रीन पर देखिए, आपके पास कितने सारे विकल्प हैं। आप सिविल सर्विसेज में जाकर सीधे देश की सेवा कर सकते हैं। आप एक लीगल एडवाइजर बनकर बड़ी बड़ी कंपनियों की मदद कर सकते हैं। आप एक पॉलिसी एनालिस्ट बनकर सरकार की नीतियों को दिशा दे सकते हैं। पत्रकारिता से लेकर समाज सेवा तक, पॉलिटिकल कंसल्टेंट बनने से लेकर डिफेंस सर्विसेज तक, हर जगह संविधान और राज व्यवस्था के ज्ञान की बहुत जरूरत। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो ज्ञान आप ले रहे हैं ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। ये हमारे देश को समझने और उसे एक बेहतर दिशा देने का एक शक्तिशाली औजार है। ये आपको एक जागरूक और सशक्त नागरिक बनाता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको इस कोर्स के बारे में एक अच्छी समझ मिली होगी। अगर आप भारतीय संविधान और राजनीति विज्ञान के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगली क्लास तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। Don't forget to subscribe for more amazing content like this.